बैठी, सारी भंगेड़ी बैठी, 6-7 भंगेड़ी पे नाव बड़ी थी, नाव में बैठ गए और बोले एक काम ना नशे में आज एक काम करो, आज हम नाव से प्रयागराज चलते नहा के आएंगे त्रिवेणी में। सारी भंगेड़ी पूरी रात नाव चलाई, चली नशे में, बढ़िया हवा चल रही है, नशे चल रही है नाव और नाव भी डगमग डगमग डोल रही है। चलाते चलाते सवेरा हुआ, भंगेड़ियों का नशा उतरा। एक ने कहा क्यों जी ये प्रयागराज आ गए क्या? नाव तो किनारे लग गई। वहां नहाने वाली कुछ महिलाएं बोली पागल हो गए हो, बौखला गए हो क्या? अरे ये प्रयागराज नहीं है, ये मथुरा ही है। अरे हम तो मथुरा से चले थे और रात भर नाव चलाई। वहां खड़े लोग हंसे, बोले नाव तो रात भर चली पर नाव खोटे से बंधी थी, तुमने खोला ही नहीं और बंधी नाव को रात भर चलाते। बंधी नाव को रात भर चलाते रहे, नाव चली तो सही पर पहुंची कहीं नहीं। जहां थी वहीं वो यूं यूं हिल रही थी और ये नशे में जीने लगा, नाव चल रही। बंधी थी नाव इसीलिए तो नहीं चली, मंजिल इसीलिए तो नहीं मिली नाव को क्योंकि नाव खोटे से बंधी थी। आपको भी मंजिल इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि आप भी संसार के खोटे से बंधे। जब तक आप अपने आप को इस खोटे से खोलेंगे नहीं, संसार से अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक भगवान की प्राप्ति हमें भी तो नहीं होगी। इसीलिए कहता हूँ जितना जल्दी हो सके मन भगवान में लगाओ, भोगों से मन हटाओ और मन भगवान के श्री चरणों में लगाओ। यही तुम्हारे संगी और साथी हैं, यह बात समझ लो, इसी से कल्याण। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामः प्रजस्यानां भगवान बोले हमने कब, हम तो बांसुरी बजा रहे हैं, आप चली आई। अच्छा आगे हो, जंगल देख लिया ना, सुंदर है ना, अब जाओ। गोपियों ने कहा हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते, हम आ गई हैं, जाने के लिए थोड़ी आई हैं, अब हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रिय भक्तों, गोपियों ने भगवान से कहा श्याम सुंदर हमने सब त्याग दिया, अब आपको नहीं त्याग सकते। भगवान ने गोपियों को उपदेश कर दिया, देवियों दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। कैसा भी पति हो, नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, सदा अपने पति का सम्मान करना चाहिए, सदा अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि पति का आदर करे और पति को चाहिए कि पत्नी का सम्मान करे। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। भगवान सच्ची गृहस्थी क्या है? सच्ची गृहस्थी वही है जहाँ दोनों पति पत्नी मन को भोगों से हटाकर मन को भगवान में लगाएं। ये तो गृहस्थी है, और नहीं सारी जिंदगी बुढ़ापे में भी भोग ही भोग रहे हैं। ये कोई गृहस्थी है? ये तो कुत्ता बिल्लियों की तरह बड़े भोगी है। इसीलिए समय गुजर चुका है, मन भगवान में लगाने का प्रयास करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। स्त्री को भी ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए और पुरुष को भी ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। आप ब्रह्मचारी रहोगे तो भगवान में मन लगेगा और भोगों ही मन में मन लगाओगे, भोग ही भोगते रहोगे तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा।
आंख बंद करके बैठोगे तो भोग ही नजर आएंगे, क्योंकि तुम वही भोग रहे हो। अरे मन वहां से हटे, दूरियां हो मन से उन विषयों की, तब तो मन भगवान में भी लगे। अब दूरी है ही नहीं, मन बार बार वहां जाता है भोगों की तरफ। इसीलिए मन को भगवान में लगाना पड़ता है, लगता नहीं है, जबरदस्ती से पकड़ना पड़ता। शुरू में पकड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर ये शांत हो जाएगा। मन की उथल पुथल, मन की गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट नहीं। मन की खटपट जब मिटे तो झटपट दर्शन होए, ना मिटे नहीं होए। मन से विषय वासना का त्याग कर दीजिए। 50 साल के बाद 55 और 60, हम तो 50 साल का ही कहेंगे, 50 साल के बाद पति और पत्नी दोनों रहे साथ में, पर भोगी बनकर ना रहे। भोगी बन जाओ, भोग भोग कर देख तो लिया तुमने कितना सुख मिला। क्यों अपने शरीर की शक्ति भोगों में नष्ट कर रहे हो? क्यों नहीं वही शक्ति भगवान की प्राप्ति का कारण बना लेते? इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी शक्ति भोगों में लगाना है या अपनी शक्ति भजन में लगाना है, ये निर्णय आपका। इसीलिए गृहस्थ में रहकर योगी बना करो। योगी तो लगभग लोग हैं ही। पति और पत्नी बड़े प्रेम से रहें। गुरु वशिष्ठ और अरुंधति दोनों पति पत्नी, पर कैसे प्रेम से रहते हैं, साथ में रहते हैं, एक ही कुटिया पर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, पर भगवान का चिंतन करते रहते हैं। कभी वो कथा सुनाती है तो कभी ये सुनाने लगते हैं, एक सुने एक सुनाए। तुम दोनों पति पत्नी भगवान की बातें किया करो, भगवत चिंतन किया करो, भगवान का नाम रटा करो। यही गृहस्थी की सार्थकता है, इसी से गृहस्थ जीवन सफल होता है। भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो नारी उसकी पूजा करे। कैसे पूजा करे? पति को भगवान जानकर। अरे पत्थर की मूर्ति को तुम भगवान मानकर पूज लेती हो, तो क्या पति को भगवान मानकर नहीं पूज सकती? पति भगवान है, माना। अब आप कहें महाराज हमारा पति बड़ा दुष्ट है, शराबी है, पर आप कह रहे हो भगवान को तो राक्षस है, और आप कह रहे हो भगवान मानो। पति कैसा भी हो हमें क्या करना? मैया सच्ची बताऊं, ये जो पति होते हैं ना और ये जो पत्नियां होती हैं, ये तुम्हारे कर्मों का फल ही पति और पत्नी बनकर तुम्हें मिला। तुम्हारे अच्छे कर्म अच्छे तो तुम्हें अच्छा पति मिला, तुम्हारे पिछले जन्म में बुरे कर्म अच्छे तो तुम्हें बुरा पति मिला। कर्मों का फल ही पति और पत्नी है, और पुत्र और पुत्री तुम्हारे कर्मों का फल ही है। कर्म ही बेटा बेटी के रूप में प्रकट होते हैं, पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। पद्म पुराण में अब आप कहोगी महाराज मेरा पति बहुत बुरा दुष्ट है, मैं कैसे सेवा करूं? तो पति कैसा भी वो जैसा है उसका किया दंड उसे मिलेगा। तुम क्यों अपना निंदा करके, उसकी बुराई करके, उसकी सेवा ना करके तुम क्यों अपना पाप बढ़ा रही हो? पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाई देता हूँ। एक पतिव्रता नारी थी, वह नारी जब उसका विवाह हुआ तो उसके पति को कुछ दिन बाद कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ का रोग मतलब पूरी चमड़ी गल गल के जमीन पर गिरने लगी, मावाद निकलती, पूरे शरीर से दुर्गंध निकलती। और पत्नी बड़ी अच्छी थी, वो अपने पति की दुर्गति देख कर भी
उसे घिन नहीं आती थी। शादी हुई अभी मात्र 6 महीना हुआ था और पति रोगी हो गया, पूरा शरीर गलने लगा, बड़ा बुढ़ा सा दिखने लगा, काला हो गया, एकदम बीमार पड़ गया। पर पत्नी तो पतिव्रता थी, पति को नहलाती और कपड़े पहनाती, यहाँ तक कि अपने पति का मलमूत्र भी साफ कर लेती थी बड़ी प्रसन्नता से। और अपने पति को नहला धुला करके और वो दवाई लगाती, पूरे शरीर में उसकी बदबू आती पर फिर भी वो दवाई लगाती, और उसके अंदर इतनी सी भी घिन नहीं आई, और वो अपने पति को भगवान मान करके अपने पति की सेवा करती रही। उसका पति थोड़ा सा ठीक हुआ तो एक दिन वो आंगन में बैठा था, तभी वहां गांव की एक वैश्या सज धज के राजा के दरवाजे पे नाचने जाया करती थी, राजा के यहाँ। तो एक वैश्या वहां से निकली तो यह कोढ़ी उस वैश्या को देखा और बोला, वाह कितनी सुंदर है। और ये कोढ़ी उस वैश्या को देखा और देखता रह गया। मन में भाव आया, क्या ये वैश्या कभी मुझे मिलेगी, ये सोचने लगा। रात को बड़ा उदास था। पत्नी ने पूछा, क्यों जी आज आप उदास क्यों हैं, आपका आज मन नहीं लग रहा। तो वो कोढ़ी ने कह दिया कि आज वो फलानी वैश्या यहाँ से गई, बड़ी सुंदर थी, मेरा मन तो उसी में लगा हुआ, पता नहीं शरीर बीमार है, क्या कभी वो वैश्या मिलेगी। अब इसकी पत्नी को लगा कि मेरे पति का मन वैश्या से मिलने का। तो पत्नी बोली, आप चिंता ना करें, मैं मिलवाती। अब वो जाकर के वैश्या के घर में, ये पतिव्रता स्त्री जाकर उस वैश्या के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन कर देती, सवेरे सवेरे 4 बजे सब काम करके आ जाती। एक दिन वैश्या ने देखा कि मेरे घर का काम कर कौन रहा है, उसने जाग कर देखा तो ये पतिव्रता नारी उसके बर्तन धुल रही थी। ये वैश्या चरणों में गिर पड़ी, बहन तेरे चर्चे मैंने सुने हैं, तू बड़ी पतिव्रता है और हम जैसी पापनी को और पापी बना रही, बताओ हमारे बर्तन तुम क्यों धुल रही हो। तब ये पतिव्रता नारी बोली, बहन तेरी सुंदरता पर मेरे पति रीझ गए हैं, एक बार तुम मेरे पति से मिल लो, बस यही मेरी इच्छा। तो ये वैश्या बोली, एक काम करना, मेरा आपके घर में आना उचित नहीं होगा, लोग ना जाने क्या क्या कहेंगे। यदि वैश्या के संग कोई स्त्री खड़ी हो जाए ना तो लोग उसे भी तो वैसा ही समझेंगे, इसीलिए जैसी संगत होती है ना लोग वैसी रंगत समझते हैं। शराबियों के बीच में खड़े होने से आदमी समझ लेता कि जरूर पीता, भले तुम ना पियो पर मानता यही पीता हो। तो मैं तुम्हारे घर में आऊं ये शोभा नहीं देगा, एक काम करना, अपने पति को मेरे घर भेज देना। ठीक, अब वो वैश्या के घर से गई, पति से कहा आज आप चले जाना, उसने बुलाया। अब ये पति तैयार हुआ, अब तैयारी वैयारी किया, शाम को बुलाया, रात्रि को 8 बजे आ जाना। जाने लगा, घर से निकला ही था कि उसका पांव एक पत्थर में टकराया और मुंह केवल धड़ाम से गिरा, और गिरा तो पांव में मोच आ गई, चलने में असमर्थ हो गया, एक कदम न चल पाया, मोच आ गई। अब रोने लगा, बुलाया था उसने, अब पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, अब मैं कैसे जाऊं। तो इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, इसने कहा रोइए मत, मैं आपको ले चलती, मेरे से चला नहीं जाता, कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अपने पति को अपने कंधे पर बिठाकर और एक वैश्या के घर ले जाने लगी, पर गांव के भीतर से नहीं जाती, जंगल के रास्ते से जाती है। गांव वाले देखेंगे तो क्या कहना, अरे कहाँ जा रही हो, कैसे कहेंगे कि वैश्या के घर जा रहे हो। वो जंगल के रास्ते जाने लगी, उसी समय एक जंगल में घटना घट गई। राजा के कुछ खजानों पर चोरों ने हमला कर दिया, चोर बहुत सारा खजाने का धन चुरा कर भागे
और इन्हीं जंगलों में आकर सिपाहियों ने पीछा किया, चोरों को लगा अब तो पकड़े जाएंगे। तो वहां मांडव्य ऋषि बैठे थे। मांडव्य ऋषि की झोपड़ी पर चोरों ने सारा चुराया हुआ धन रख दिया। सिपाहियों को झोपड़ी से धन मिला तो सिपाहियों को लगा ये बाबा चोर है। एक मांडव्य ऋषि वहां पर थे। उन संत को सिपाहियों ने चोर कह कह करके एक सूल गाड़ दिया, एक लोहे का पैना सा, वो सूल कहते हैं, गाड़ दिया और बाबा जी को उस पर बिठा दिया। तो नीचे से चुभता हुआ वो सिर से लोहा निकल गया। और बाबा जी चूंकि असली थे, समाधि भी असली थी, तो इतना होने पर भी उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। वो सूल पर ही भजन करते रहे। तभी ये पतिव्रता नारी अपने पति को लेकर वहां जंगल से जब गुजरी तो वहां महात्मा लटक रहे थे, सूल पर ऊपर थे, और ये अपने पति को बिठाई कंधे पर। तो इसका सिर महात्मा जी के पांव से टकरा गया और महात्मा जी की समाधि खुल गई। महात्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ, जिसने मेरी समाधि भंग की है, सूर्य उदय होते ही उसके प्राण निकल जाएंगे। अब तो ये घबराई, अब ये कोढ़ी तो रोने लगा, हे भगवान मैं तो गया, अब तो मर ही जाऊंगा, संत का श्राप लगा है। तब उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ रोइए मत, आप तब मरेंगे जब सूर्य उदय होगा। उस पतिव्रता नारी ने हाथ में जल लेके कहा, हे सूर्य भगवान, जब तक मैं ना कहूं आप उदय मत होइएगा। ये यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो और अपने पति की सेवा मैंने आज तक किसी पुरुष का चिंतन भी ना किया हो तो आप उदय ना होइएगा। सरकार, पद्म पुराण की एक कथा है, लिखा है 48 घंटे बीत गए, 7 दिन बीत गए, हाहाकार मच गया, पर सूर्य का अता पता नहीं। देवता गए, भगवान क्या हुआ, क्या सूर्य रास्ता भटक गए? तब सारे देवता भगवान स्वयं इस स्त्री के पास आए, देवी सूर्य भगवान की गति ना रोको, यदि सूर्य निकल आएंगे तो आप पतिव्रता हो, आपके कारण सूर्य भी जलकर राख हो जाएंगे। यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन सूर्य ने कर दिया तो सूर्य भी जलकर राख हो जाएंगे। ये एक पतिव्रता नारी की ताकत है, वो सूर्य की गति को रोकने की क्षमता रखती है। सारे देवता आए पर वो मानी नहीं। अंत में माता अनुसुईया जी आई और माता अनुसुईया ने कहा, बेटी तू सूर्य को आने दे, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। सूर्य उदय हुए, श्रापवश उनके पति की मृत्यु हुई और माता अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर छिड़का और कहा, हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, मैंने अपने पति की सेवा की है, जिसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। ये कहकर जल छोड़ा तो उसका कोढ़ी पति बिल्कुल ठीक हो गया। केवल शरीर में कोढ़ नहीं था, उसके मन में भी कोढ़ हो गया था। शरीर और मन दोनों का कोढ़ ठीक किया। सुंदर सा विमान आया और दोनों पति पत्नी विमान पर बैठ के भगवान के परधाम को चले गए। यह एक पतिव्रता नारी की महिमा। क्या माता अनुसुईया को लोग नहीं जानते? ऐसी कथाएं पुराणों में भरी पड़ी हैं। ये इतिहास, ये सच्ची घटनाएं, ये केवल लिखी नहीं गई हैं, ये घटनाएं किसी के संग घटी। एक स्त्री अपने आप को जानती ही नहीं कि मैं कौन हूं। अरे तुम पतिव्रता नारी हो, तुम पतिव्रता नारी कौन? जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता जान लेना, पतिव्रता मान लेना। ऐसी नारी सूर्य की गति को भी रोक सकती है। इसीलिए हमें पतिव्रता होना चाहिए। नारी सदा अपने पति की सेवा करे, भगवान जानकर। और पुरुष का काम क्या है? पुरुष ऐसा ना हो कि पत्नी को मारता ही रहे, डांटता ही रहे। जो पुरुष होते हैं ना, वो बहुत सारे पुरुषों को देखा गया, वो अपनी पत्नियों को मारते ही रहते। अरे पत्नियों को मारने वाले ये पुरुष नहीं,
इन्हें आप पुरुष ना समझिएगा। हाँ, ये मर्द नहीं है। महाभारत की कथा में आपको सुनाऊं, पितामह भीष्म के सामने शिखंडी आ गए, जबकि शिखंडी भी पुरुष है, पर पहले वो स्त्री थे। पहले वो शिखंडी कौन थे? स्त्री थे। संत कृपा से स्त्री को पुरुष बनाया गया, अब पुरुष हो गए शिखंडी। परंतु पितामह भीष्म ने अपना बाण धनुष छोड़ दिया कि मैं एक स्त्री पर प्रहार नहीं, मैं मर जाऊंगा। पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, शिष्टाचार है और हमारे संस्कार है, हम कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। अर्जुन जैसे धनुर्धर लोगों ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। पितामह भीष्म जैसे महारथियों ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। और आजकल का पुरुष पत्नी पर हाथ उठाता है और कहता है मैं मर्द हूं। पता नहीं कैसे कैसे मर्द हो रहे हैं आजकल। पुरुष को चाहिए कि वो नारी का सम्मान करे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में देवी देवताओं का कोई वास नहीं होता। यदि अपने जीवन में खुशहाली चाहते हो तो अपनी पत्नी का सम्मान किया करो, अपने पति का सम्मान किया करो और जीवन बड़े आनंद पूर्वक जिया करो। जिंदगी हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं। धन्यवाद देने के लिए है, शिकायत के लिए नहीं। पति परमेश्वर है। एक पत्नी बोली महाराज हमारा पति बड़ा दुष्ट है। एक पति बोला महाराज हमारी पत्नी बड़ी ठीक नहीं है, दुष्ट प्रकृति की है, क्या करें। कई लोगों की पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, कुछ लोगों के पति बहुत अच्छे हो, कुछ लोगों की पत्नी घटिया और पति भी घटिया क्वालिटी की। ये सब चाइना मॉडल है, चाइना का सामान घटिया सस्ता वाला। आपका पति ज्यादा शराब पीता है, ज्यादा परेशान करता, मतलब भगवान ने तुम्हें सस्ता वाला पति दे दिया। सस्ता पति क्यों दिया? क्योंकि आपके पुण्य का बजट जरा कम था। आपने पुण्य कम किए थे तो सस्ता पकड़ा दिया। जरा पुण्य ज्यादा करते तो वीआईपी कंपनी वाला पति मिलता, टिकाऊ, ना डांटता ना मारता, प्यार ही प्यार करता। और तुम्हारा बजट जरा कम था, भगवान ने सस्ता वाला पकड़ा दिया। केवल पति सस्ते नहीं, पत्नियां भी सस्ती और महंगी होती हैं। एक सज्जन बोले महाराज हमारी पत्नी बात बात में मायके भाग जाती है। हमने कहा सस्ती वाली मिल गई तुम्हें। महंगी पत्नियां कौन? जो अपनी समझदारी से अपने घर को स्वर्ग बनाए। तुमने अच्छा पुण्य किया है तो तुम्हें ईश्वर ने बहुत समझदार पत्नी दी है। याद रखना, जिस पुरुष की अर्धांगिनी अच्छी होती है वही पुरुष समाज में पद और प्रतिष्ठा पाता है, वही पुरुष जीवन में तरक्की कर सकता है। कहते हैं पुरुष की तरक्की में, पुरुष की उन्नति में उसकी स्त्री का हाथ होता है। यदि स्त्री तुम्हारे अनुसार चल रही है, तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रही है और तुम्हारा ख्याल रखती है, बड़ी अच्छी है, तो ऐसी स्त्री को पाकर कोई भी पुरुष तरक्की करता है। पर यदि पत्नी लड़ने झगड़ने वाली होती है ना, तो आपका मन काम धाम में लगेगा नहीं, पत्नी में ही लगा रहेगा। आपकी जो तरक्की है, जो आपका विकास है, जो आपकी ग्रोथ है, वो रुक जाएगी, पत्नी में ही समय चला जाएगा। इसीलिए पत्नियों को चाहिए कि वो समझदारी का परिचय दिया करें, पति से झगड़ा ना किया करें। पत्नियां पति से झगड़ा करती हैं तो पति के कारोबार में उस झगड़े का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। मैं यहाँ शांति से बैठा कथा सुना रहा हूँ क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। और यदि मैं टेंशन लेके कथा सुनाऊं तो क्या आपको बढ़िया सी कथा सुना पाऊंगा? मुझे काम करने के लिए ना फ्री होना चाहिए, हाँ या ना? आप भी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, काम करते हैं, तो पुरुषों को घर की तरफ से पत्नियां सब काम संभालें, बच्चों का काम, बेटी का काम,
सब घर का काम पत्नियां संभाले, पुरुष खाली रहेगा तो वो अपनी फैक्ट्री को, दुकान को, मकान को बढ़ा सकता है, कारोबार को बढ़ाएगा, इज्जत पद प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी। और पति पत्नी में ही लगा रहा। अब पत्नी छोटी सी बात पे नाराज होके मायके चली गई, केस कर दिया, तो अब पति व्यापार संभाले कि पत्नी का केस संभाले? ऐसे पति का तो खत्म, सारा कल्चर, सारा कैरियर खत्म इसका। अभी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। जो समय इसकी ग्रोथ की थी उसी समय में ये कोर्ट कचहरी जा रहा है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। समय है तुम्हारे बनने और बिगड़ने का, उस समय में बन जाओ या बिगड़ जाओ। समय दोबारा नहीं आएगा, कान खोल के सुनना। समय एक ही बार आता है जीवन में, उस समय का सदुपयोग कर लो या फिर दुरुपयोग कर लो, मर्जी तुम्हारी। वो समय कभी लौट कर वापस आने वाला नहीं। इसीलिए वही पत्नियां अच्छी हैं जो बात बात पे झगड़ा ना करें, छोटी छोटी बातों का बदंकड़ ना बनाए, राई का पहाड़ ना बनाए, समझदारी से अपनी जीवन शैली को जिए। पति काम धाम करता है, जरा टेंशन में रहता है, हाँ कुछ बोल दे, अब पति ने बोल दिया, अब पत्नी बोली कैसे हो, बड़े लेट हो गए आज, कहाँ चले गए थे बिना बताए, बोल दिया गुस्से, चुप रहा कर, दिन भर बोलती रहती है, हाँ दिन भर मुंह चलाती रहती है। जरा डांट दिया पति ने पत्नी को, अब पत्नी मुंह फुलाए बैठी है। हाँ क्यों मुंह फुलाई है? पति ने डांट दिया। मम्मी मम्मी आज पति हमारे इन्होंने डांटा यार। अच्छा दामाद जी ने डांटा, बात कराओ जरा। हाँ क्या दामाद जी आपने हमारी बेटी को डांटा, इतना सारा दहेज लिया था आपने तो डांट रहे हो? अच्छा अब देखो, एक तो बेचारा गर्म था, काम धाम कुछ बिगड़ गया, मूड ऑफ था, और तुमने और मुंह फुला के बैठ गई, और माँ और कुछ कह रही है, अब वो और डबल हो गया। जा बड़ा माँ कर दी, जा माँ के घर, निकल जा घर से, दोबारा मुंह नहीं दिखाना, शक्ल नहीं दिखा, जा। अब मम्मी मुझे निकाल दिया घर से, अब लो झोला उठाई भाग गई मायके। अब क्या हुआ, छोटी सी बात थी, तुमने झगड़ा कर लिया, माँ के घर चली गई। अब ये आदमी जो है, अब ये आदमी कुछ कहता नहीं है, अब तुमने भी बातचीत छोड़ दी, बात नहीं करेंगे, देखते हैं कब तक। अच्छा पत्नियों को क्या लगता है हमारा पति लेने, उसकी गरज हो तो लेने आए, तो क्या उसी की गरज है, तुम्हारी गरज नहीं है? ये जो गरज जैसे शब्द हैं और ये जो अरज गरज होती है ना, इसमें रिश्ते टूटते हैं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। गरज सिर्फ पति की नहीं होती और गरज सिर्फ पत्नी की नहीं होती, अरे रिश्ते एक से नहीं चलते, रिश्ते दोनों से चलते। दोनों को समझदारी का परिचय देना होगा। कई लड़कियां मायका में आ जाती हैं, गरज होएगी तो आएगा, 4 साल हो गया पुरुष नहीं आया, 4 साल तक माँ के घर पड़ी थी। पहले तो भाई भौजाई बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, अब भौजाई ने भी कहना छोड़ दिया, खा लो। वो कुछ कहती हो ना तो भौजाई डांट देती, हाँ अच्छे गुण होते तो ससुराल से यहाँ क्यों पड़ी रहती। तुम्हारी भौजाई नांग का डसा तो पानी मांग लेता है, पर भौजाई का डसा पानी भी नहीं मांगता। तुम अपने पाँव में कुल्हाड़ी ना मार लेना। पति गुस्से में है, डांट दिया तो चुप रह लो, कल उसका मूड ठीक हो जाएगा। कोई बात हो गई होगी, बाजार में कुछ कहा सुनी हो गई होगी, दफ्तर में, दुकान में, ग्राहकों से, कर्मचारियों से कोई बात विवाद हो गया होगा, उसका मूड ऑफ है, शांत रहने दो। वो तुम्हें डांट दिया ना तो तुम डांट नहीं सुन सकती हो। अरे पति तुम्हें प्यार करता है, आपका पति तुम्हें प्यार करता है, आपका पति आपको प्यार करता है, तो प्यार जब आपको करता है तो डांटेगा भी आपको ही, कि डांटने पड़ोसन को जाएगा। प्यार तुमसे करता है तो डांटेगा किसे? पत्नी भी कई बार अपने पति से शिकायत करती है, पत्नी भी पति को डांट देती है, पत्नी का भी डांटना जायज है। अरे पत्नी जब प्यार तुमसे करती है तो अधिकार भी तो तुम पर ही है, तुमसे ही कहेगी, तुम्हें ही डांटेगी, तुमसे शिकायत करेगी। तो पत्नी का डांटना भी उचित है और पति का डांटना भी उचित है, पर डांटने के बाद उस बात को